हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो आज हम करेंगे अपनी 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो इससे पहले मैंने आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जितना भी था वो मैंने सारा आपको बेसिक समझा दिया था। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ओके, तो स्टूडेंट क्या है कि जो पिछले साल की जो सिलेबस था उसमें थोड़ी सी चेंज आई थी। तो इस बार उन्होंने चैप्टर का नाम जो है ना वो यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड से उन्होंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट कर दिया है। मैं आपको पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम जो है ना वो हो सकता है उन्होंने चेंज करके यूनिट्स एंड मेजरमेंट कर दिया। ओके, फिजिकल वर्ल्ड उन्होंने हटा दिया है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे जितना भी बेसिक है, क्योंकि बेसिक अगर हमने सही तरह अच्छी तरह से नहीं क्लियर किया तो दैट्स बिकम टू मच डिफिकल्ट। ओके, क्लियर है? तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे कि साइंस का मीनिंग क्या है। क्लियर? तो स्टूडेंट क्या है कि ह्यूमन बींग्स का अपना एक नेचर है कि वो क्या करता है कि टाइम टू टाइम ना वो उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि मैं कुछ ना कुछ सीखूं, कुछ ना कुछ जानूं। क्लियर है? ओके, तो अब साइंस क्या है? साइंस के अकॉर्डिंग जो है पहले नंबर पे जो साइंस है ये वर्ड जो है ये लेटिन वर्ड से आया था। लेटिन वर्ड से आया था और ये लेटिन वर्ड कौन सा था आपका? सेंटिया। सेंटिया वर्ड से आपका जो वर्ड है साइंस वो डिराइव हुआ है। ओके, और सेंटिया जो है वो क्या है? एक लेटिन वर्ड है। उसका मीनिंग है विच मीन्स टू नो। सेंटिया वर्ड जो है वो लेटिन वर्ड है और उसका मीनिंग क्या है? जानना, टू नो। ओके, तो द नॉलेज विच मैन हैज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या है कि बच्चों जब हम कोई चीज को देखते हैं उसकी मेजरमेंट करते हैं, हम उसको खुद ऑब्जर्व करते हैं, फिजिकली उसको हम देखते हैं, तो जो हमें उससे वैल्यू मिलती है उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। ओके, और थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। ओके, तो स्टूडेंट क्या है कि हम किसी भी चीज के जब फिजिकल नेचर के बीच में जब हम आते हैं तो हम नेचर में किसी चीज को देखते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जो हमें उनसे वैल्यू मिल जाती है, नॉलेज मिल जाती है, जब हम उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड करें, उस पूरी नॉलेज को, पूरे डाटा को इकट्ठा करें, तो उसे हम क्या बोलेंगे? साइंस बोलेंगे। ओके, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम लेटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स टू नो। ओके, और मैंने आपको बोल दिया था ह्यूमन बींग्स का नेचर क्या है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, टू नो एंड टू गेन हिज नॉलेज थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। ओके, तो मैंने यहाँ पे साइंस का मीनिंग यही लिखा हुआ है, द नॉलेज विच मैन हैज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट when organized systematically is called science। यहां तक क्लियर? उसके बाद अब अगर साइंस की बात आती है तो साइंस में हम क्या करेंगे भाई? किसी भी चीज के ऊपर ऑब्जर्वेशन करेंगे। ओके, उसके ऊपर हमने ऑब्जर्वेशन करनी है, एक्सपेरिमेंट करनी है। तो अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई है कि साइंस की अगर हमने नॉलेज गेन करनी है तो एक होगी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर? अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर अगर हम अपना कैलकुलेशन इकट्ठा करें, ऑब्जर्वेशन इकट्ठी करें, एक्सपेरिमेंट करें, तो फिर उस साइंस को हम बोलेंगे फिजिकल साइंस। मैं यहां पर लिख देता हूं फिजिकल साइंस। ओके, फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस अब हम इसको बता सकते हैं कि फिजिकल साइंस is defined as branch of science which deals with the study of non-living things। non-living things। अब जो नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर जो साइंस डाटा को इकट्ठा करेगी वो कौन कौन सी ब्रांचेस है? तो पहले यहां पे आ गया आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी। ओके, तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिनके जो जो साइंस की ब्रांचेस हैं जो नॉन लिविंग्स के रिलेटेड जो है वो डाटा को इकट्ठा करती हैं। ओके, फिर उसके बाद आती है आपकी साइंस, वो साइंस जो डील करेगी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स की अगर डाटा को वो इकट्ठा करेंगे तो उसे हम बोलेंगे बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस जो है वो हमेशा डाटा कलेक्ट करेगी, एक्सपेरिमेंट करेगी, ऑब्जर्वेशन करेगी, लेकिन इन रिलेटेड विद लिविंग थिंग्स। ओके, तो याद रखो अब उसकी ब्रांच में क्या क्या आ रहा है आपकी?
बायोलॉजिकल साइंस में आती है आपकी बॉटनी, ओके, बॉटनी जो प्लांट्स के ऊपर स्टडी करते हैं, जोलॉजी आती है जो एनिमल्स के ऊपर स्टडी करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट ये अलग अलग टाइप की साइंसेज हैं जो लिविंग थिंग्स के ऊपर, लिविंग थिंग्स के ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड होगी। ओके, तो यहाँ पे फोरेंसिक साइंस है, एक्सेट्रा बहुत सारी है साइंस जो रिलेटेड विद द लिविंग थिंग्स के साथ होगी। उसके बाद अब चलते हैं, देखो बच्चों अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ओनली फिजिक्स, इसीलिए हमने केमिस्ट्री की तरफ नहीं जाना, जोलॉजी की तरफ नहीं जाना, ज्योग्राफी नहीं जाना, बॉटनी किसी तरफ नहीं, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स। तो हमने अगर डील करना है, सब कुछ देखना है, जो भी अब हम डिटेल में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो फिजिक्स अब आपको इतना पता चल गया है कि फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। तो देखो अब यहाँ पे फिजिक्स में डिटेल में क्या लिखना है, यहाँ पे फिजिक्स का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है, ओके, विच मीन्स जो वर्ड है फिजिक्स जो आया है वो आया है फ्यूजिस से, फ्यूजिस विच मीन्स नेचर। फिजिक्स जो है वो वर्ड ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, और ये कहां से किया है, फ्यूजिस से किया है, जिसका मीनिंग है नेचर। अब इट मीन्स दैट कि फिजिक्स हमारा जो सब्जेक्ट है, जो फिजिक्स हमारी साइंस है, वो किसके रिलेटेड होगी, किसके साथ वो लिंक में रहेगी, नेचर के साथ लिंक में रहेगी और साथ उसके नेचुरल फिनोमेना के साथ रहेगी। तो यहाँ पे अब हम फिजिक्स को डिफाइन करें अगर हम, तो फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, ओके। तो इस वर्ड को सबसे पहले नंबर पे अगर किसी ने इंट्रोड्यूस किया था तो वो मैं आपको बताऊं कि एरिस्टोटल ने किया था इन द ईयर 350 BC, ओके। तो the branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena is called physics, okay। तो उसके बाद देखो the knowledge of physics। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज और भी है, 1900 से पहले पहले की जितनी भी नॉलेज इकट्ठी की गई साइंटिस्ट के द्वारा, उस फिजिक्स को हम बोलेंगे क्लासिकल फिजिक्स। तो 1900 के बाद की जितनी भी फिजिक्स में जितनी भी नॉलेज इकट्ठी हुई, एक्सपेरिमेंट हुए, तो जो जितना भी डाटा कलेक्ट हुआ, तो उस फिजिक्स को हम बोलेंगे मॉडर्न फिजिक्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा है द नॉलेज ऑफ फिजिक्स विच एक्यूमुलेटेड अंटिल अबाउट ईयर 1900 इज कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। उसके बाद एंड द मोर रिसेंट नॉलेज बियॉन्ड द ईयर 1900 इज कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स। तो यहां तक बच्चों ये चीज क्लियर है कि फिजिक्स जो साइंस है, साइंस का मीनिंग क्या था कि ये एक लैटिन वर्ड था सेंटिया, जिससे डिस्कवर हुआ, जिसका मीनिंग था नॉलेज। तो नॉलेज का इकट्ठा करना जो है, मैन हैज ए कैपेबिलिटी एंड ए क्यूरियोसिटी टू गेन नॉलेज, ओके, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल। तो यहाँ पे लिखा है द नॉलेज विच हैज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो उसके बाद फिर हमने बताया कि साइंस जो है अब वो दो चीजों के ऊपर डील करेगी, एक करेगी नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर, तो उसे हमने बोला था फिजिकल फिजिक्स साइंस है वो। तो जो लिविंग के रिलेटेड थी वो हमारी आ गई बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस में आ गई फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, ज्योग्राफी एक्सेट्रा। तो उसके बाद बायोलॉजी में आ गया आपके पास बॉटनी, जोलॉजी। तो फिर उसके बाद फिजिक्स का वर्ड जो है वो कहाँ से आया था, ओके। तो ये मैंने आपको सारा समझा दिया है, जहां तक स्टूडेंट क्लियर है, ओके। अच्छा, अब बच्चों हमने जो इससे पहले जो थी वो हमने बताया था कि क्लासिकल फिजिक्स कौन सी है, उसके बाद हमने बताया मॉडर्न फिजिक्स क्या है। तो अब अगर कभी हम देखेंगे क्लासिकल फिजिक्स क्या है, तो क्लासिकल फिजिक्स जो है इज सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अगर आपने क्लासिकल फिजिक्स को समझना है तो उसको आगे जाके हमें 3 ब्रांचेस में डिवाइड करना पड़ेगा। पहली होगी हमारे पास मैकेनिक्स, क्लियर, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स एंड नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ओके। तो स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे देखो कि मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स हमारे फिजिक्स की वो ब्रांच होगी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पार्टिकल्स। हमने स्टडी करनी है पार्टिकल्स की, बट इट इज इन मोशन। पहले नंबर पे हमने स्टडी ऑफ पार्टिकल्स तो करना है, लेकिन वो मोशन में होना चाहिए, एक नंबर पे। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि वो जो पार्टिकल्स है ना, उनकी मोशन जो है वो बहुत स्लो होनी चाहिए। मोशन क्या होनी चाहिए, बहुत स्लो होनी चाहिए, ओके। तो इट मीन्स दैट मैकेनिक्स को हम लिख सकते हैं, मैकेनिक्स is defined as that branch of classical physics which deals with the study of particles in motion of
ऑफ वेरी लो स्पीड। तो बच्चों ये चीज का पता चल गया कि मैकेनिक्स जो है वो क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांच है और वो डील्स करेगी विद द स्टडी ऑफ पार्टिकल्स विच इज इन मोशंस, बट इट्स वेलोसिटी और इट्स स्पीड विल बिकम्स वेरी स्लो। उसकी जो स्पीड होनी चाहिए पार्टिकल्स की वो बहुत कम होनी चाहिए। अगर उसकी स्पीड कम है तो फिर हम उसको क्लासिकल फिजिक्स में कन्वर्ट देखेंगे। ओके, तो उसकी जो पार्टिकल्स की जो स्टडी है, वेलोसिटी क्या है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसको हम मैकेनिक्स में देखेंगे। ओके, सेकंड जो है वो आपके पास आती है थर्मोडायनेमिक्स। अब स्टूडेंट थर्मोडायनेमिक्स क्या है? अब देखो कि जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज दैट कि हमारे पास एक सिस्टम है। सिस्टम मींस जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास एक गैस का सिलेंडर है, तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, बहुत सारे हैं। तो अगर उनकी वेलोसिटी देखें, उसके ऊपर अगर हम हीट सप्लाई करें तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इट मीन्स दैट कि जब भी हमारे पास कोई सिस्टम हो, उस सिस्टम के बीच में अगर हम उसको हीट सप्लाई करें, उसका टेम्परेचर मेजर करें, उसका प्रेशर मेजर करें, उसकी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मेजर करें, तो वो जो हमारी ब्रांच होगी क्लासिकल फिजिक्स की उसे हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो हम अगर थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करें तो हम क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स इज डिफाइंड एज दैट branch of classical physics which deals with the study of heat, temperature, pressures of a system of large number of particles, large number of particles। okay, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। thermodynamics is defined as that branch of classical physics which deals with the study of heat, temperature, pressure of a system of large number of particles, large number of particles। तो स्टूडेंट अगर हम किसी सिस्टम का उसका सिस्टम की हीट को स्टडी करें, उसका टेम्परेचर स्टडी करें, प्रेशर को स्टडी करें, तो फिर वो हमारी जो ब्रांच होगी इसे हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो नेक्स्ट वन है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट 10th में भी आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, मैग्नेट पढ़ा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इट मीन्स दैट द ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, मतलब वो ब्रांच जिसमें हम लोग पढ़े कि करंट कैसे फ्लो कर रही है। ओके, अगर करंट फ्लो कर रही है तो क्या करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकती है। ओके, आगे फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है वो उसकी जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, कोई भी कॉइल जो है वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी कैसे गेन करती है। तो ये जितना भी सब कुछ है इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड जितनी भी हमारी स्टडी होगी वो सारी किसके अंडर आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आएगी। तो अगर कभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिफाइन करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ करंट, which deals with the study of electricity, मैग्नेटिज्म। एक मैग्नेट है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसको स्टडी करें। तो अगर कभी हम देखें कि किसी भी वायर में से अगर करंट चलती है तो वो जो वायर है, वो जो कॉइल है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उनको पढ़ना, उनकी जो फील्ड है उनके बारे में स्टडी करना। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक्सेट्रा। तो इन सारी चीजों की स्टडी करने की जो ब्रांच होगी उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, तो स्टूडेंट इसके बाद है हमारी, हमने बोला था कि क्लासिकल फिजिक्स जो है वो 1900 से पहले की जो फिजिक्स थी वो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स थी। ओके, तो उसके बाद की जो मॉडर्न फिजिक्स आई जिसमें नए नए लॉज आए, नए नए इन्वेंशनें हुई, डिस्कवरियां हुई, तो उसको हमने क्या बोला था कि वो मॉडर्न फिजिक्स है। ओके, तो मॉडर्न फिजिक्स को आगे फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस,
ओके, तो पहली है हमारे पास रिलेटिविटी। अब स्टूडेंट रिलेटिविटी वाली जो ब्रांच होगी हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स की, ये वो ब्रांच है जिसके बीच में हम किसी पार्टिकल की स्टडी करेंगे। वो पार्टिकल जो है वो मोशन में होगा, बट उसकी स्पीड जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई होगी। इट मीन्स दैट कि हम कह सकते हैं इट्स वेलोसिटी इज कंपेरेबल एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, तो अगर हम कभी रिलेटिविटी को डिफाइन करें तो रिलेटिविटी इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ मॉडर्न फिजिक्स is defined as that branch of modern physics which deals with the study of particles in motion with velocity comparable to the velocity of light। भाई हम कह सकते हैं कि हमने किसी भी पार्टिकल की स्टडी करनी है कि वो मोशन में है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, बट हमारे पास कंडीशन ये होनी चाहिए कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी जो है ना कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो है वो पार्टिकल जो है वो उस समय मूव कर रहा है। तो उस पार्टिकल की जब हम स्टडी करेंगे तो वो जो ब्रांच होगी हमारे पास फिजिक्स की उसे हम क्या बोलेंगे, रिलेटिविटी। ओके, यहां तक स्टूडेंट क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है स्टूडेंट वो क्या है कि देखिए हमने पार्टिकल की स्टडी की, सब एटॉमिक पार्टिकल। अब अगर बात आती है, अब देखो पार्टिकल्स जो है, जो तो हमने बोला था कि भाई सीधा सीधा कि जो पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे भाई स्टडी इन मोशन विद लो स्पीड, तो उसमें तो हमने बोला था कि भाई वो मैकेनिक्स में है। थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या लिखा भाई कि गैस के पार्टिकल्स है वो मोशन में है, क्लियर, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो इस केस में अगर हम कभी देखेंगे मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में अगर हम आएंगे तो फिर हम किसी भी एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मीन इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, उनकी स्टडी जब हम करेंगे तो वो जो ब्रांच होगी फिजिक्स की उसे हम क्या बोलेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, तो मैं यहाँ पे अगर इसको डिफाइन करूं तो मॉडर्न फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, that branch of modern physics which deals with the study of subatomic or microscopic particles ऑफ एटम्स और न्यूक्लियाई। ठीक है, ओके, तो इसके बीच में जब हम किसी की स्टडी करेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन्स हो गया, तो इनकी स्टडी जब हम करेंगे तो वो क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में आएगी। उसके बाद आता है कि स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है कि हमने बताना है कि फिजिक्स का रिलेशन जो है वो दूसरी साइंस के साथ क्या है। तो स्टूडेंट फिजिक्स का ना बहुत सारी साइंस है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला भाई फिजिक्स का रिलेशन है केमिस्ट्री के साथ, तो केमिस्ट्री के बीच में हम इसको कैसे देखेंगे, हम देखेंगे भाई केमिस्ट्री में अगर कभी देखा जाए तो हम देखेंगे भाई स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जब हम स्टडी करेंगे, रेडियो एक्टिविटी की स्टडी करेंगे, एक्सरे डिफ्रैक्शन करेंगे, तो ये सारे किस फील्ड में आते हैं, केमिस्ट्री में आते हैं। तो उसके बीच में भी जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये है, ये फिजिक्स की टर्म के साथ ये है रिलेटेड है। ओके, तो अब फिजिक्स इन रिलेशन विद बायोलॉजिकल साइंस, अब बायोलॉजिकल साइंस जो है उसके साथ ये कैसे लिंक में है। तो स्टूडेंट अब आपको पता है कि अगर कभी भी हम किसी भी अगर कोई ब्लड सैंपल लें, अगर कोई भी सैंपल लेते हैं तो उस सैंपल की अगर हम कभी स्टडी करेंगे तो इट मीन्स दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी थिंग्स दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द स्टडी एंड ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वो क्या होगा, हमारे पास माइक्रोस्कोप होगा। अब माइक्रोस्कोप होना चाहिए, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होना चाहिए, तो ये चीजें जो है वो हमें कौन देता है, फिजिक्स देगी। अब जब तक हमारे पास ये चीजें नहीं होगी हम किसी भी सैंपल की स्टडी कैसे कर सकते हैं। इट मीन्स दैट कि फिजिक्स जो है वो हर एक साइंस के साथ एक लिंक में है। अगर हम कभी देखेंगे फिजिक्स की तो फिजिक्स का लिंक जो है वो हमारे मैथमेटिक्स के साथ भी है, मैथमेटिक्स के साथ भी लिंक है, क्योंकि जितने भी लॉज हमने पढ़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं मैथ्स में भी यूज हो रहे हैं, मैथ्स के फॉर्मूले जो है वो फिजिक्स में यूज हो रहे हैं। ओके,
तो कहने का मीनिंग ये है कि फिजिक्स का रिलेशन जो है वो मैथमेटिक्स के साथ भी होगा, अब एस्ट्रोनॉमी है उसके साथ भी लिंक होगा। क्योंकि देखो ना, अब अगर हमें कभी एस्ट्रोनॉमी के बारे में स्टडी करनी है, स्पेस के बारे में स्टडी करने हैं, स्टार्स के बारे में करना है, प्लैनेट्स के बारे में करना है, तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? हमें फिजिक्स के लॉज की ज़रूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो मतलब ये कहने का है कि फिजिक्स में जो है ना, जो रिलेटेड टू अदर ब्रांचेज है साइंस की, उनके साथ ये इंटर रिलेटेड है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर दिस।